बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हमारे पास 9 की पावर है x प्लस 2 माइनस 6.3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इसकी पावर x प्लस 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 3 और 3 की एक पावर है x, उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम 3 की पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई होगी पावर अंदर तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 2x और ये पावर के लिए हम बेस अलग से लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 माइनस 6। ये हमने बाकी ऐसे ही लिखेंगे। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर x और ये स्क्वायर बाहर लगा लेते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास 3 की पावर x है तो यहाँ पर भी 3 की पावर x आ जाए तो हम इसे इक्वल कर लेंगे, y के इक्वल ले सकते हैं। डॉट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पर फिलहाल एज इट इज़ ही रहने देते हैं। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 3 से 81 माइनस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 से 18 डॉट 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ से हम y को ले लेते हैं इक्वल 3x के। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जहाँ पर 3 की पावर x है वहाँ पर हम लिखेंगे y, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा y का स्क्वायर 81 एज इट इज़ माइनस 18 एज इट इज़ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3x तो हम इसकी जगह लिखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 81y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम फैक्टर इसके लेकर इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 81 ही आएगा। के फैक्टर हमारे पास आएंगे 3 2 ज़ा 6, 3 7 से 21, 3 9 से 27 और 3 1 से 3। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 9, 9 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ 81 आएगा। 9 प्लस 9 करें, अब प्लस करेंगे लेकिन यहाँ पे माइनस के साइन है तो माइनस का 9 और माइनस का 9 लेंगे तो हमारे पास माइनस का 18 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 9y और अंदर हमारे पास आएगा 9y माइनस 9y पूरा ही यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस 1 अगर लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस 9y आएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 9y माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में भी हमारे पास 9y माइनस 1 ही आ रहा है 0 के इक्वल। अब यहाँ से y की वैल्यू मालूम करते हैं।
9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/9। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा 9y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/9। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए पहले हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। y की जगह पर हम y की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने ऊपर दी थी। 3y हमारे पास इक्वल था 3 की पावर x के। ये पुट करते हैं हम, जहाँ y है वहाँ पर हम लिख लेंगे 3 पावर x इज इक्वल टू 1/9 और यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1/9। अब 9 को हम लिख सकते हैं, पावर है इसकी x, 1/9 है तो 9 हमारे पास इक्वल होता है 3 के स्क्वायर के। 3x इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा और पावर सेम हो जाएगी, x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम ही होगा, 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर और 3x इज इक्वल टू, तो x की पावर हमारे पास आ रही है, x इक्वल होगा -2 पे। इसका सॉल्यूशन सेट होगा को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको पावर्स के साथ लिख लेते हैं। x की पावर है हमारे पास 2 प्लस 2 की पावर है -x और इसे हम जो भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6, अलग अलग करके हमने लिख लिया। -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेस में हमारे पास x आ रहा है और यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रहा है -x, तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि बेस हमारे पास सेम नहीं, या तो बेस सेम हो या एक्सपोनेंट सेम हो, तो दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं है। इस वजह से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे इसके लिए आपके बुक में भी इसका यही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है x माइनस 1, x प्लस 5, x प्लस 8 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 880। इसमें हम ये देखेंगे, इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। अरेंज इस तरह से करेंगे कि जैसे ये हमारे पास x माइनस 1 है, इसके साथ हम लिखेंगे x प्लस 8 और यहाँ पर x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 880। अब इसको देखें, इस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो हमें इसी तरह से इसको अरेंज करना है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस x, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2x, 5 को x के साथ करेंगे प्लस 5x, 5 को 2 के साथ करेंगे तो प्लस 10 इज इक्वल टू 880। अब x स्क्वायर 8x है और माइनस का x है, माइनस होगा, हमारे पास आएगा प्लस 7x और -8 एज इट इज़। x स्क्वायर प्लस का 2 है और प्लस का 5 है तो ये हो जाएगा प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 880। अब ये हमारे पास सेम आ रहे हैं, ये दो टर्म्स सेम आ रही हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी ये सेम है, तो इसको हम इक्वल ले लेंगे y के। लेट
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस पूरे की जगह हमारे पास आएगा y, और -8 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम लिखेंगे y प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 880। अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y का स्क्वायर, y को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10y, y और -8 मल्टीप्लाई होगा तो -8y, 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 इज इक्वल टू 880। ब्रैकेट हटा देते हैं। अब ये होगा वाई स्क्वायर प्लस और माइनस के साइन है, नंबर माइनस होंगे, प्लस का 2y आएगा, -80 इस साइड पर ले लेते हैं तो ये भी -880 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस होंगे, नंबर्स प्लस होंगे तो जो हमारे पास हो जाएगा 0, 8 और 8 16, 9 16। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। इसके लिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 960 के साथ तो हमारे पास आएगा 960। इसके फैक्टर ले लेते हैं। टू के साथ हो जाएगा 2 4 सा 2 8 सा 0, 2 2 सा 2 4 सा 2 0 सा 2 1 सा 2 सा 2 6 सा 12 0, 2 3 सा 6 0, 2 1 सा 2 2 5 सा 10, 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5। अब हमें चाहिए प्लस का 2, तो प्लस के 2 के लिए हम ये करेंगे 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32 और 5 3 सा 15, 15 2 सा 30, 32 माइनस 30 करें तो हमारे पास आएगा प्लस का 2, और अगर 32 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 960। तो हम इसके फैक्टर ले सकते हैं 32 और 60, वाई स्क्वायर प्लस का 32y और माइनस का 30y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं y, और अंदर हमारे पास आएगा y प्लस 32। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 30, माइनस के साइन चाहिए तो यहाँ पे -30 ले लेंगे, और अंदर हमारे पास आ रहा है y, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -30y आएगा, और माइनस प्लस माइनस, और 32 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 30 को तो 960 आएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं y प्लस 32 एक ब्रैकेट में और y माइनस 30 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू ले लेते हैं, y प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस का 32 हो जाएगा, इस साइड पर आएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस का 30। अब वापस इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x। इस वैल्यू को हम y की जगह पर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू -32 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें तो जो हमारे पास आएगा प्लस का 32 इज इक्वल टू 0,
और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, यहाँ सेकंड टर्म से b की वैल्यू आ जाएगी 7 और कांस्टेंट वैल्यू c की होती है 32। इसी तरह से ये फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा और यहाँ पर भी हमारे पास a, b, c की वैल्यूज़ होंगी। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आएगी 7 और c हमारे पास इक्वल होगा -30 के। फार्मूले में पुट करते हैं ये वैल्यूज़। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह 7 आएगा और 7 का स्क्वायर होगा -4। c की जगह a की जगह हमारे पास आ रहा है 1 और c की जगह आएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू है 1। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू माइनस का 7, यहाँ पर प्लस माइनस था, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49, माइनस का 4 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 2 सा 8 और 4 3 सा 12, 2 1 सा 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 128 में से 49 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 79 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखें इस साइड पे भी इसी तरह से होगा, माइनस का 7 और प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास आएगा 7 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है -30, सॉरी c की वैल्यू है -30, 2 a की वैल्यू है 1। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर होगा 49 और माइनस माइनस प्लस 4 30 सा 120 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस करेंगे 49 120 के अंदर तो ये हो जाएगा 169 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 79 सकते हैं 79 और -1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -79 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस माइनस 79 पॉजिटिव हो गया और -1 को हमने अलग किया तो -1 इक्वल होता है आयोटा के, तो ये आयोटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू -7 और प्लस माइनस 169 और ये हमारे पास 13 का इसका रूट से निकलेगा तो हमारे पास आएगा 13/2। अब इसे हम इस तरह से लिखेंगे -7 एक दफ़ा प्लस 13/2 और दूसरी दफ़ा माइनस का 7 और माइनस का 13/2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, माइनस होगा 13 में से 7 तो हमारे पास आएगा 6/2 और प्लस करेंगे 7 और 13 को तो ये हो जाएगा माइनस का 20/2। कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 2 1 से 2, 2 10 से 20। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 3 और यहाँ पर x की वैल्यू है -10।
अब इसका सॉल्यूशन सेट इस तरह से होगा, -10 और -7 ± √79 आयोटा अपॉन 2। बुक में इसका आंसर चेंज आ रहा है, लेकिन यही इसका आंसर होगा।